वेलकम टू ZDC। मैं तहसीन अहमद सिद्दीकी। आज फिर हम लोग वर्क टाइम एंड वेजेस पे काम करेंगे। तो हम लोग इस बात को समझें कि मैंने पहले भी कहा था कि वर्क और टाइम जो है वो 1-1 रूल का इनडायरेक्ट फॉर्म है। इनडायरेक्ट का मतलब वर्क और टाइम एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम ये लिया जाए कि वर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम, तो अब देखिए W इज इक्वल टू हो जाएगा K/T और WT बराबर K। यानी कि अगर वर्क और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा वो कांस्टेंट रहता है। अगर हम ऐसे करें कि तो इसलिए ये जो है इसको काम जो है हमेशा जो हुआ वर्क और टाइम, जैसे मान लीजिए कि हम जो है अकेले एक आदमी जो है काम करता है और उसको 3 घंटे में काम करते हैं। डेली हम 3 घंटा काम करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल काम क्या होगा 10 × 3। अगर हम उसी काम को करना चाहें 5 दिन में तो हमको 6 घंटे काम करना पड़ेगा, तब × 5 × 6 होगा। तो ये दोनों देखिए हमेशा बराबर होगा। ये चीज़ जो है हमको ध्यान में रखना है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर हम काम ज़्यादा करेंगे, है ना, काम ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा लोग मिलके काम करेंगे तो कम टाइम में हमारा हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और उसके अलावा मैंने आपको जो है वो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पहले भी समझा लिया है कि कैसे हम जो है एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी घटती है, तो 1-1 रूल में हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बहरहाल अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 4 men and 6 boys can do a job in 5 days and 6 men and 4 boys can do the same job in 4 days. Then find the number of days in which 8 men and 12 boys complete the job। ये एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसको हम कई तरह से बनाएंगे, आप देखते जाइए। मान लीजिए कि एक आदमी उस काम को X दिनों में करता है। एक आदमी उस काम को, ये क्वेश्चन आप समझिए। 4 men and 6 boys, यानी कि 4 मर्द और 6 लड़के किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। 6 मर्द और 4 लड़के उसी काम को 4 दिनों में करते हैं, 4 डेज में। तो आपको निकालना है कि 8 मर्द और 12 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो सवाल है, जो एकदम क्लास वाइज पढ़ाई जाती है, जिस क्लास में 8वीं 9वीं सब में जो आप पढ़ते हैं, उस हिसाब से अगर हम सपोज करके बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे कि मान लीजिए एक आदमी उसको X दिनों में करता है, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/X। और एक लड़का उस काम को Y दिनों में करता है, तो 1 डे वर्क ऑफ 1 बॉय, ये ऑफ 1 मैन है, ऑफ 1 बॉय इज इक्वल टू 1/Y। अब देखिए ये 4 मर्द हैं, तो 4 मर्द एक दिन में कितना काम करेगा 4/X, और ये 6/Y। ये दोनों मिल करके एक दिन का काम करता है, और दोनों मिल करके 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा 1/5। तो ये हो गया आप एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा आपको देखिए, 6/X प्लस 4/Y इज इक्वल टू आपको 1/4। ये 2 इक्वेशन है, इसको हम सोल्व कर लें अगर, तो हमारा जो है
काम चल जाएगा। अब देखिए कैसे हम इसको करेंगे। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो देखिए ये 12/x, ये 12/x ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपको जो है 18/y माइनस 8/y, तो 10/y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 3/5 माइनस 2/4। तो ये आपका जो है निकल गया कि 10/y इज इक्वल टू 20 एलसीएम, और ये हो जाएगा 12 माइनस 10, तो ये आपका निकल जाएगा 10/y इज इक्वल टू 2/20, यानी कि आपको y इज इक्वल टू 100, और y इज इक्वल टू 100 किसी एक में पुट कर दे। मान लीजिए कि 6/x इसमें सेकेंड इक्वेशन में, प्लस 4/100 इज इक्वल टू 1/4, तो ये 25 हो गया। तो आपको 6/x प्लस 6/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/25, तो 6/x इज इक्वल टू ये 100 एलसीएम 25 माइनस 4, तो 6/x 21/100, तो ये 7, ये 2, x इज इक्वल टू 200/7 हो गया। तो ये है x। अब जो है हमको निकालना कितना है, 8/x, 8/x प्लस 12/y। तो 8/x क्या मतलब हुआ, 8 इंटू 7/200 प्लस 12/100, यानी कि 200 एलसीएम 56 और प्लस 24, यानी कि आपका हो गया, जोड़ दीजिए तो 80 आपको 200, यानी कि 2/5। अब देखिए 2/5 आया, ये 1 डे वर्क है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज, इसलिए आपको नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/2, यानी कि 2.5। ये हुआ जो एकदम बेसिक है, जो आपके रूल के हिसाब से है कि 1 डे वर्क हुआ, आपको 4 आदमी का एक दिन का काम, 6 लड़के का एक दिन काम, दोनों एक दिन का काम सवाल से 1/5 होगा। फिर उसी तरह ये 6/x हो जाएगा, 4/y हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। इससे हम x/y का वैल्यू निकालेंगे, और 8/x और 12/y की वैल्यू निकाल के उसको पलट देंगे। एक तो तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपका 4 मर्द प्लस 6 बॉय, इसको 5 दिन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल इनटू कितना दिन काम हो रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, और यहाँ इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मर्द प्लस 4 बॉय इंटू 4 दिन, 4 दिन में कर रहा है, ये दोनों बराबर होगा। तो 20m प्लस 30b इज इक्वल टू 24m प्लस 16b। तो यहाँ देखिए आपको जो है ये इधर लाइए, तो 30b माइनस 16b इज इक्वल टू 24m माइनस 20m, यानी कि 14b इज इक्वल टू 4m, यानी कि 7b इज इक्वल टू 2m, यानी 7 लड़का जो है 2 मर्द के बराबर है। यहाँ पर आ गया। अब हमको कह रहा है कि 8m प्लस 12 बॉय, ये इंटू x, ये भी एक कितने दिनों में करेगा, तो x है, ये किसी एक के बराबर हो जाएगा। इसके मान लीजिए कि हम बराबर मान लेते हैं 4 मैन प्लस 6 बॉय इंटू 5, चूंकि ये भी उतना ही काम कर रहा है तो ये भी किसी के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए 2 मैन इज इक्वल टू कितना है, 7 बॉय है, तो आपको 8 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 बॉय हो जाएगा। 28 बॉय प्लस 12 बॉय इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपको 14, 4 मैन बना 14 बॉय प्लस 6 बॉय इंटू 5, तो आपको देखिए कि ये हो गया 40 बॉय
इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 20 बॉय इंटू 5, तो ये जो है आपको x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। तो ऐसे भी आपका निकल सकता है। तो ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका जो कभी कभी लागू होता है, अक्सर सवाल में ऐसा होता है, ये दो मेथड है आपको मैंने बताया कि इस मेथड से हमने बताया आपको कि x मान लिया, इसको y मान लिया, जो प्रॉपर क्लास में जो पढ़ाई जाती है बच्चों को, उस प्रोसेस से मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका ये है कि हमने अभी बताया था कि टोटल वर्क और टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, सेम काम है तो ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, तो कुल काम दोनों बराबर होगा। चूंकि ये 4 आदमी और 6 लड़का, यहाँ 6 आदमी और 4 लड़का, ये 4 दिनों में करता है, तो 10 इंटू 4 वही काम हुआ, और ये टोटल आदमी इंटू 5 वही काम हुआ। तो ये इससे जो है हमारे बॉय और मेन में हमारा जो है रिलेशन है वो पता चल जाएगा। उसकी मदद से फिर हम तीसरे रिलेशन को हम बराबर कर लेंगे, उससे निकल जाएगा। तो ये है आपको तरीका, दो तरीका जिससे आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे और उस पर देखेंगे कैसे होता है। एक तीसरा तरीका ये भी है कि जो कभी जरूरी नहीं कि हर बार एग्जाम में वैसे ही आ जाए, मगर कभी कभी जो दिया रहता है, ये जो दो रिलेशन है आपका, ये जो दो रिलेशन दिया हुआ है और इससे तीसरा जो पूछ रहा है उसमें कोई ना कोई रिलेशन कभी कभी होता है। अगर आपको पता चल गया, ये अगर रिलेशन फाइंड आउट हो गया, तो बड़े आसानी से सवाल ये बन जाएगा। और ये सवाल देखिए बगैर कलम कॉपी के बन जाएगा। अब देखिए क्या है, हमने पहले ही बताया था कि जब मान लीजिए 4 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो 8 आदमी कितने दिनों में करेगा? इधर बढ़ेगा तो इधर घटेगा, तो इधर दोगुना बढ़ा तो ये दोगुना कम होगा, यानी हाफ हो जाएगा। तो 4 आदमी अगर 10 दिनों में करता है तो 8 आदमी 5 दिनों में करेगा। समझ में आ गई बात? तो उस तरह से अगर रिलेशन मिल जाता है तो बड़ा ही संयोग होगा और वे सवाल आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा बनने में। अब देखिए जैसे यहां पर ये दो रिलेशन दिया हुआ है, ये दो रिलेशन है और इससे रिलेशन ढूंढना है। अगर ये रिलेशन किसी न किसी तरह से मैच कर गया तो आप समझिए कि काम आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 मर्द 6 लड़का है, 4 मर्द और 6 लड़का है, यहाँ पर 8 मर्द और 12 लड़का है। तो इसको डबल कर दिया जाए तो इतना हो जाएगा कि नहीं? डबल करने में हो रहा है, यानी हम आदमी यानी काम करने वाले लोगों की संख्या को डबल कर रहे हैं, तो काम क्या होगा? उतनी ही तेजी से कम जल्दी हो जाएगा। और ये जो है आपको ये देख रहे हैं कि 4 आदमी और 6 लड़का जितने देर में करेगा, 8 आदमी और 12 लड़का उसे जल्दी कर लेगा। तो ये दोगुना हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। 4 मर्द और 6 लड़का कर रहे हैं, तो 4 का डबल 8 और 6 का डबल 12 है। तो काम जो है उसके आधे टाइम में, चूंकि हम डबल कर रहे हैं तो काम जो है आधे टाइम में हो जाएगा। और तब जो है देखिए आपको 5 दिन की जगह आपको उसका आधा दिन लगेगा, यानी 5/2। तो 5/2 बराबर क्या होगा? 2.5। दिस इज द आंसर, आपको हो गया। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं इसी पर। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से लिखेंगे कि 6 आदमी इसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। Six men and 8 boy can do a job in 10 days, and 26 men and 48 boy can do the same job in
2 days, then find the number of days in which 15 men and 20 boy can do the same job. अब देखिए यहां पर क्या है, कह रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और 26 आदमी 26 मैन एंड 48 बॉय, 26 आदमी और 38 लड़के उसी काम को 2 दिनों में करते हैं। तो बताना है कि आपको 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आपको फिर से रिलेशन निकालना पड़ेगा और रिलेशन ये निकालना है कि 6 आदमी और 8 लड़के का देखना है रिलेशन। फिर मैं कह रहा हूं आपको कि 6 आदमी और 8 लड़के हैं, यहाँ 26 आदमी और 48 लड़के हैं और यहाँ 15 आदमी और 20 लड़के हैं। अब देखिए यहाँ पर कि इससे जो है आपका रिलेशन बन रहा है कि नहीं। अगर रिलेशन बन गया तो हम लोग इस तरह से एक सेंटेंस में काम मेरा तमाम हो जाएगा, अदरवाइज आपको इसी 2 प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। तो 6 मैन 8 बॉय, 26 मैन 48 बॉय और 15 मैन और 20 बॉय, ये आपको 10 दिनों में कर रहा है, ये 2 दिनों में कर रहा है, ये आपको निकालना है। तो निकालना है तो इसको देखिए कि अगर हम इस रिलेशन से, देखिए इससे तो इसमें शायद नहीं बन पा रहा है, मगर इससे अगर हम इसमें आते हैं तो 6 और 15 में 6 से 15 हो रहा है, 8 से 20 हो रहा है। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है? तो आप देखेंगे उसका तरीका ये है कि इसमें इसका रेशियो देख लेंगे बराबर है कि नहीं। तो 6/15 कितना आ रहा है? 2/5 और 8/20 भी आ रहा है 2/5। तो 2/5 है, 2/5 यानी इसमें 2:5 है, तो सेम वहां पर भी लगेगा आपको 2/5। ये देख लीजिए 6/15 = 8/20, तो ये 2/5 आ रहा है बराबर 2/5। तो इसमें हम 2/5 से आपको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/5 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 × 2/5, 10 × 2/5, तो ये हो गया आपको 2, यानी कि आपको 4 डेज। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये 2.5 गुना बढ़ गया था, तो हम 2.5 गुना से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो है चांस मिल जाता है तो बन जाता है। अब एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। कहीं आपको अगर नहीं मैच किया तो आपको जो है नहीं आएगा। देखिए four boys and 6 women can do work in 4 days, while 2 boys and 4 women can do it in 7 days. In how many days 3 boy and 1 woman can do the work? अब देखिए यहाँ पे 4 लड़के हैं, 6 औरत है, किसी काम को 4 दिनों में कर रहे हैं, और 2 लड़के और 4 औरत मिलकर के उस काम को 7 दिनों में कर रहे हैं। तो कितने, 3 लड़के और 1 औरत उसको कितने दिनों में करेगी? ये देखिए यहाँ पर आपका रिलेशन मिल रहा है कि नहीं। अगर रिलेशन मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो इस मेथड से हम लोग उसको करेंगे। 4 बॉय 6 वीमेन, 2 बॉय 4 वीमेन। देखिए यहाँ हाफ हो गया, यहाँ हाफ नहीं हो रहा है। यहाँ 3 बॉय और 1 वीमेन। अब देखिए किसी से ये रिलेशन नहीं मिल रहा है,
जब नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 डे है 7 डे है, इस दोनों से सोल्व करेंगे, यानी 4 बॉय प्लस 6 इज इक्वल टू 2 बॉय प्लस 4 वीमेन इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देखिए आपको 16 बॉय प्लस 24 वीमेन इज इक्वल टू 14 बॉय प्लस 28 वीमेन। अब देखिए इधर 2 बॉय हो जाएगा और वो उधर जाकर के 4 वीमेन हो जाएगा, यानी 1 बॉय इज इक्वल टू 2 वीमेन। अब ये आपका इसी रिलेशन से आपका निकल जाएगा, 1 बॉय इज इक्वल टू 2 वीमेन है, तो 3 बॉय प्लस 1 वीमेन, इसको ये x दिन में करता है, आपको नहीं मालूम है, इज इक्वल टू 4 बॉय प्लस 6 वीमेन है, ये 4 दिनों में कर रहा है, ये दोनों बराबर कर लेंगे। और जब बराबर करेंगे तो ये 3 बॉय है तो 2 वीमेन है, तो ये 6 वीमेन हो जाएगा प्लस 1 वीमेन x, ये हो जाएगा 4 है तो ये 8 वीमेन हो जाएगा, चूंकि 4 बॉय, 1 बॉय में 2 वीमेन है तो 4 बॉय में 8 वीमेन प्लस 6 वीमेन इंटू 4, तो ये 7 वीमेन इंटू x इज इक्वल टू आपको जो है 14 वीमेन इंटू 4। तो देख लीजिए x बराबर कितना होना चाहिए आपको 8 दिन हो जाएगा, ये 7 से 2 कट जाएगा और x इज इक्वल टू 8 दिन आ जाएगा। तो 8 दिन आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, आपको 8 दिन हो गया। तो कभी कभी आपको नहीं भी मिल सकता है, अगर कोई रिलेशन नहीं मैच कर रहा है तो हम लोग जो है इस मेथड से करेंगे, और अगर रिलेशन मैच कर जाता है तो हम लोग जो है उस जो हमने डायरेक्ट बताया उससे आप काम को कर सकते हैं। तो ये इसलिए हमने 2 तरह के क्वेश्चन बताए, ताकि कभी मैच कर गया तब तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, मैच नहीं करेगा तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इससे जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और लॉकडाउन के बाद जब एग्ज़ाम के खुलेगा और एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बार बार देखिए वीडियो को, बार बार देखिए जो भी बताया जाता है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके।